बहुत इस बात से हम भी पीड़ित हैं कि हमारी जो नई पीढ़ी है वो व्यसन और व्यभिचार की तरफ ज्यादा बढ़ रही है। दो बातें अधिकता पाई जाती है और ये दो बातें जहां होती हैं वो सब कुछ नष्ट कर देती है। स्वभाव अपवित्र हो जाता है, विनय नहीं रह जाता, वाणी और चेष्टाएं अभद्रता से युक्त हो जाती है, मनमानी आचरण करने का खुला द्वार है व्यसन और व्यभिचार। तो और ये नई पीढ़ी में बहुत जोर से वायरस की तरह फैल रहा है, क्योंकि मोबाइल है और गंदे बच्चों का संग है और बाहरी देशों की नकल है। जो पाश्चात्य देश हैं बाहरी, उनमें तो भोग प्रधानता है, तो पहनावा, ओढ़ावा, बातचीत, भोग विलासिता वो सब मोबाइल में है। आप बैठे बैठे सर्च कर लो, कहीं का भी कुछ भी देख सकते हो। तो जो गृहस्थ धर्म की क्रियाएं हैं वो जब सयाने लोग होते थे तब उनकी मानसिकता में उनका प्रवेश होता था। अब नवजात बच्चे जो हैं उनको खेलने के लिए मोबाइल दे दिया जाता है, तो जैसे जैसे वो बड़े हो जाते हैं फिर वो मोबाइल में बहुत प्रवीण हो जाते हैं, उसी में आसक्त हो जाते हैं। तो हर गंदी बात मोबाइल से सीखने के लिए, तो बहुत सद्गुण भी है मोबाइल में। मोबाइल सुनकर ही आए हो आप लोग, मोबाइल से सुन के तो आए वृंदावन एकांतिक में, और मोबाइल सुनकर नए बच्चे गलत आचरणों में जा रहे हैं और संग भी गलत हो रहा है। एक बच्चा गलत होगा तो 50 को गलत कर देगा। तो ये जो माता पिता की अवहेलना और गुरुजनों के वचनों को ना मानना, ये ज्यादा पतन में ले जा रहा है। अगर हम अपने टीचर की, अपने शिक्षक की बात पर ध्यान दें, अपने माता पिता की बात पर ध्यान दें, तो हमारा जीवन उज्जवल होने लगे। लेकिन न तो कोई गुरुजनों की बात पर ध्यान देता है। अच्छा, शास्त्र स्वाध्याय का कहीं कोई संयोग नहीं, रुचि नहीं रह गई शास्त्र स्वाध्याय की। टेलीविजन और ये मोबाइल ने शास्त्र स्वाध्याय की तो बातें ही हटा दी एक तरह से, कि कोई बैठ करके रामायण को, भागवत को, गीता को अध्ययन करे, ऐसा तो बहुत कठिन हो गया। पहले घरों में, गांव में बता रहे हैं, दीपक जला लिया गया और रामायण अर्थ सहित पढ़ रहे हैं। 10-20 बूढ़े लोग बैठे हुए हैं, तो घर में हो रही तो कानों में तो पड़ती थी बच्चों के। अब वो सब बातें, पूजा हो रही, आरती हो रही, भगवान नाम कीर्तन हो रहा है। गांव का एक बढ़िया माहौल था, वहाँ सांसारिकता नहीं थी तो भागवतिकता भी थी। तो अब जो है जब समय मिला तो मोबाइल और टीवी, अब रामायण भागवत ग्रंथों का स्वाध्याय नहीं। तो आधुनिकता की पढ़ाई में इतनी क्षमता नहीं कि इंद्रियों का सुधार कर सके। आध्यात्मिकता के बिना मन और इंद्रियों पर काबू नहीं पाया जा सकता। आधुनिकता इतनी बढ़ती जा रही कि आध्यात्मिकता को हाँ, एक अगर कोई आध्यात्मिकता में चलना चाहे ना तो वो बच्चे उनका उपहास कर देंगे। भाई गर्लफ्रेंड ना बनाए, बॉयफ्रेंड ना बनाए, ठीक से चले, कोई नशा न करे और अपना नियम पूर्वक दिनचर्या करे, माता पिता विनम्रता, तो उसको लोग उपहास करेंगे, उसकी अवहेलना करेंगे, तो उसको एक मतलब अलग ढंग से देखते हैं, उपहास करते हैं, तो फिर उसको भी आना पड़ता है उसी रंग में। तो नए बच्चों में ये दो चीजें जो बढ़ रही हैं, व्यसन, नशा और व्यभिचार, ये बहुत मतलब दुख का विषय है, क्योंकि ये अवस्था उन्नति के लिए है। अगर इस अवस्था में ध्यान देकर पढ़ें तो ग्रेजुएट पदों में पहुंचे, हमारे भारत की सेवा करें। अच्छा, जो विलासिता का समय है वो 20 के बाद है, 20-25 हमारे शास्त्रों में रखा गया है। पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा सन्यास। 100 वर्ष की आयु में ये 4 रखे गए। 25 ब्रह्मचर्य के, 25 से 50 तक गृहस्थ और 50 से 75 तक वानप्रस्थ और 75 से 100 तक सन्यासी। अगर 100 वर्ष की आयु है तो उसके 4 विभाग कर दिए गए। तो अब 100 वर्ष की तो बहुत है, कोई जाता होगा 80 रख लो, तो 80 में उसके 4 विभाग कर लो। 20 वर्ष तक ब्रह्मचर्य, 40 वर्ष तक गृहस्थ, 60 वर्ष तक वानप्रस्थ और 80 वर्ष में सन्यास पूरा।
तो अब वो शास्त्रों की बातें तो मानी नहीं जा रही। अच्छा, आप ज्यादा समझाने की कोशिश करें तो 4 बच्चे मिलकर आपका विरोध कर देंगे। अब बिना आध्यात्मिकता के कैसे सुधार सकते? अब देखो, ये नए बच्चे ही है, इनके अंदर कहीं ना कहीं सुन करके भागवतिकता आई है, तो देखो ये सब बैठे हुए हैं। और सुबह जब हम आते हैं, सुबह पद यात्रा में, तो उनमें 10,000 लोग तो बड़े बूढ़े टोटल जवान होते हैं, टोटल 9 युवक होते हैं। तो जो 9 युवक भाई हमें सहयोग दे रहे हैं कि संत वाणी सुन रहे हैं और उसका आचरण में उतार कर रहे हैं, तो हमें लगता है काफी परिवर्तन हो रहा है, काफी परिवर्तन। और बिना आध्यात्मिकता आए विनम्रता नहीं आती। वैसे विद्या विनयम ददाती, विद्या विनय को प्रदान करती, पर आज बच्चे उद्दंड हो रहे हैं, विनय छोड़ करके उद्दंड हो रहे हैं। हाँ, तो आध्यात्मिकता ही है भैया जो सुधार सकती है, और दूसरा तो कोई उपाय है ले। ज्यादा अगर करे तो बच्चे विरोध पैदा कर देते हैं, बच्चे मारने पीटने में टीचर के उतारू हो जाते हैं। ऐसी कभी सोच दोनों के प्रति निर्वाह करना चाहिए, क्योंकि पति भगवान का स्वरूप माना गया है। और मातृ देवो भव पितृ देवो भव, वेद ऐसा कहते हैं। माता पिता साक्षात भगवान के स्वरूप है और पति भी भगवान का स्वरूप है, इसलिए हमें दोनों की सेवा करनी चाहिए। वो नरकगामी पुत्र होते हैं जो अपने माता पिता को दंड देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, गाली देते हैं, उनकी सेवा नहीं करते, वो आगे चलकर बड़ी दुर्गति को प्राप्त होंगे। माता पिता बहुत करुणा करके भगवान सेवा का अवसर देते हैं। तो ऐसा सौभाग्य उस पुत्र या पुत्री को माता पिता बिस्तर में ही शौच कर दें और हम उनके बिस्तर साफ करें, कपड़े साफ करें, जैसे हम कर देते थे, तो वो करते थे ना, ऐसे हम अब उनकी सेवा करें। लेकिन प्रायः ऐसे बहुत कम संतान होती है जो वयोवृद्ध माता पिता को कटुवचन न बोले, मारे पीटे ना, उनका तिरस्कार न करे और उनकी दैन्य भाव से सेवा करे, तो वो धन्य हो जाता है। माता पिता की सेवा भगवान की प्रसन्नता का हेतु है। जो अपने माता पिता की सेवा करते हैं, इसी से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। देखो विट्ठल भगवान जो है ना, महाराष्ट्र में जो ऐसे खड़े हैं, वो माता पिता की सेवा के प्रभाव से ही पुंडरीक जी को दर्शन देने आए थे। पुंडरीक जी अपने माता पिता को भगवान मान करके रात दिन उनकी सेवा करते थे। तो एक दिन भगवान प्रसन्न हुए उनकी मातृ पितृ भक्ति देख करके। पीछे से आवाज आई, पुंडरीक हमारे दर्शन कर लो। बोले कौन हो? बोले भगवान है। तो एक ईंट डाल दे कि आप इस पर विराजमान हो। वैसे नाम विट्ठल है, पर प्यार से उनको विट्ठल कहते हैं, विट्ठल भगवान। तो देखो माता पिता की सेवा से विट्ठल भगवान स्वयं दर्शन देने पुंडरीक के पास आए। इसलिए माता पिता की सेवा अत्यंत अनिवार्य है। लेकिन यदि पुत्र तिरस्कार कर दे तो पुत्र और पुत्री दोनों उनके ही तो अंश हैं, तो फिर पुत्री का कर्तव्य है कि वो अपने ससुराल पक्ष को अनुकूल करके अपने माता पिता की सेवा करे। पर हमें लगता है पुत्रों को तो स्वतंत्र रूप से माता पिता की सेवा करने का अधिकार है, और लड़की कहीं जाकर दूसरे घर की बहू है तो ये बड़ी समस्या है। पर अधिकार उसका भी है कि अपने माता पिता की सेवा करके अपने कुल को पावन करे। अधिकार है, पर समस्या ये है कि मान लो पति कह दे कि हम अपने घर में नहीं रखेंगे। जी महाराज जी, बहुत सारी परिस्थितियां बड़ी समस्या है, वो पराधीन है। लेकिन पुत्र तो स्वतंत्र है ना, पुत्र को तो चाहिए माता पिता की सेवा करे। अब लड़की पूर्ण रूप से तो नहीं सेवा कर पाएगी, क्योंकि जब घर में नहीं रखने देंगे तो वो क्या कर सकती है, और जाके कर नहीं सकती क्योंकि यहाँ। हाँ, वही बात है, उसकी तो परतंत्रता है। पर यदि ऐसा सौभाग्य हो तो करना चाहिए।